अब बात करेंगे उत्तर कोरिया की, जहां के तानाशाह किम जोंग से डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आई है कि नवंबर में किम जोंग और ट्रंप की मुलाकात संभव है। एपिक समिट के दौरान ये मुलाकात हो सकती है, ये बताया जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साउथ कोरिया के साथ अपने सैन्य अभ्यास को सीमित कर दिया, ये कहते हुए कि उत्तर कोरिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, हम उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। और अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किम जोंग उनसे मुलाकात करें। और ये दावा पश्चिमी मीडिया का है कि नवंबर में किम जोंग और ट्रंप की मुलाकात संभव है, जो कि एक समिट के दौरान हो सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान से जंग के दौरान ट्रंप को जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो रही राष्ट्रपति ट्रंप की साख। अमेरिका के दोस्त मुल्कों ने साथ छोड़ा। ट्रंप के बयानों से सहयोगी नेताओं का पारा चढ़ गया और अब तो ट्रंप के फैसले अमेरिका के सहयोगी मुल्कों के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप पर नए लोग भरोसा कर पाएंगे? पूर्वी एशिया का एक अहम मुल्क उत्तर कोरिया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के फैसले अक्सर अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ाते रहते हैं। बीते कुछ समय में किम जोंग उन की सेना की गतिविधियों से उनके पड़ोसी देशों का तनाव भी बढ़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें शुरू की। इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी मुल्क दक्षिण कोरिया की सेना के साथ अभ्यास को सीमित भी किया। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया पर जुबानी हमला भी किया और अब खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप किम जोंग उन से एक बार फिर मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या इस बार राष्ट्रपति ट्रंप किम जोंग उन पर जादू चलाने में कामयाब होंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप किम जोंग उन को अपने पाले में लाने और खुद को बड़ा डील मेकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रणनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि किम जोंग उन अब 2019 वाले दौर में नहीं है और अब ट्रंप के किसी दांव में नहीं फंसने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को सीमित करके उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की हो, लेकिन ये भी सच है कि बीते सालों में उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें और परमाणु ताकत बढ़ाई है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के जरिए रूस से आधुनिक तकनीक और जंग का अनुभव भी हासिल किया है। जानकार मानते हैं कि किम जोंग उन आज उस स्थिति में बिल्कुल नहीं है जहां वो 2019 में हनोई समिट के दौरान थे। बीते कुछ साल में किम की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें किसी भी दावे में फंसा नहीं पाएंगे। बताया जा रहा है कि साल 2019 में हनोई में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात बिना किसी नतीजे के खत्म हुई थी। तब उत्तर कोरिया पर पाबंदियों से छूट पाने का काफी दबाव था, लेकिन पिछले करीब 6 साल में किम ने बातचीत का रास्ता छोड़कर सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया। आज उत्तर कोरिया के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु हथियार मौजूद हैं
जो सीधे अमेरिका के मेनलैंड तक हमला कर सकते हैं। किम जोंग उन की ताकत में सबसे बड़ा इजाफा रूस और यूक्रेन के बीच जंग से आया। उत्तर कोरिया ने न सिर्फ रूस को बड़ी संख्या में तोप के गोले और मिसाइलें दी, बल्कि अपने हजारों सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए जंग के मैदान में भी उतारा। इस कदम से उत्तर कोरिया को दो बहुत बड़े फायदे हुए। पहला ये कि उत्तर कोरियाई सेना को आधुनिक युद्ध लड़ने का सीधा अनुभव मिल गया, और दूसरा ये कि बदले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया को आधुनिक सैन्य तकनीक, सैटेलाइट और मिसाइल टेक्नोलॉजी मुहैया कराई। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। 2019 में किम का झुकाव बातचीत की तरफ इसलिए था क्योंकि वो इन पाबंदियों से थोड़ी ढील चाहते थे। हालांकि अब तस्वीर बिल्कुल अलहदा है। प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। रूस के साथ हुए सैन्य और व्यापारिक समझौतों, चीन से मिलने वाली गुप्त मदद और अवैध साइबर हैकिंग के कारण उत्तर कोरिया के पास पैसों और संसाधनों की कमी है। उत्तर कोरिया ने साल 2003 में परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी से खुद को अलग कर लिया था और तेजी से अपने परमाणु हथियार बनाए। आज नतीजा यह है कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी उत्तर कोरिया पर सीधे हमले की बात तो दूर, उस पर सैन्य दबाव बनाने से भी कतराता है। जबकि इसके ठीक उलट ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भरोसा किया और अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान को 2025 के बाद से अमेरिका और इजराइल के दो बड़े हमलों और तबाही का सामना करना पड़ा। किम जोंग उन अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, और जब तक उत्तर कोरिया के पास अचूक परमाणु हथियार है, तब तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शायद यही वजह है कि 2019 का लाचार दिखने वाला तानाशाह आज 2026 में बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा है। साफ है कि किम जोंग उन राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कर पाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम ही लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आपको बताती हूं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग को जितना आसान समझा था, वो वास्तव में उतनी आसान बिल्कुल नहीं रही, बल्कि अमेरिकी सैन्य संसाधन और ट्रंप की साख की बर्बादी का सबब बन गई है। आज अमेरिकी सेना की हालत बेहद खराब हो चुकी है। कैसे खराब हो गई है अमेरिकी सेना की आदत और उसकी ये हालत, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सहयोगी देश हैं। युद्ध के पहले अमेरिकी सेना की कई टुकड़ियां अलग अलग देशों में मौजूद सैन्य बेस पर तैनात। युद्ध के पहले ही अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिया। यूरोप से कई एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट के कई देशों में शिफ्ट कर दिए। जंग में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस में हर जगह तबाही का मंजर दिखा। इसके अलावा खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भी मातम पसर गया। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका को ये हुआ कि उसके हथियारों का जखीरा ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर तक पहुंच गया। पेंटागन ने चेतावनी तक जारी कर दी कि चीन जैसे देश से अगर निकट भविष्य में कोई तनाव होता है तो अमेरिका के पास अपनी हिफाजत के लायक हथियार भी नहीं बचे हैं।
अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी नेवी रही। अमेरिकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो दुनिया की किसी भी नेवी के पास मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर कैरियर या तो रखरखाव और मरम्मत के लिए शिपयार्ड में हैं, या उनके क्रू की ट्रेनिंग अधूरी है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती ने अमेरिकी नौसेना की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जहाज पर तैनात जवानों को लंबे समय तक बेहद मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। खराब खाने से लेकर पानी की समस्या, गंदे शावर और जरूरी सामान की कमी तक की शिकायतें सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लिंकन करीब 260 दिन समुद्र में रहा, जिसमें लगभग 240 दिन लगातार बिना किसी बंदरगाह पर रुके गुजरे। रिपोर्ट्स कहती है कि कुछ दिन पहले सैन डिएगो के नॉर्थ आइलैंड नेवल एयर स्टेशन पर नौसेना के अधिकारियों और लिंकन पर तैनात जवानों के 200 से ज्यादा परिवारों के बीच बैठक हुई, जिसमें परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक तैनात जवानों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। यूं तो अमेरिकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका के पास ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध नहीं है। और यही वजह रही कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को लंबे समय तक अपनी जगह पर तैनात रहना पड़ा, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए दूसरा कैरियर तैयार ही नहीं था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।